नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। छात्रों, आज हम डीएलएड प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए, जिसका सब्जेक्ट है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, F9 में यूनिट 4 की चर्चा करेंगे। छात्रों, यूनिट 4 में होमोफोन्स एक टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे आज। तो आइए देखते हैं होमोफोन्स क्या है। होमोफोन्स यानी ए होमोफोन्स इज ए वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम ऑन अनदर वर्ड बट डिफरेंस इज मीनिंग। होमोफोन क्या है कि प्रोनाउंस सेम होता है और मीनिंग अलग होते हैं। ठीक है, वर्ड सेम हो गया, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होगा, लेकिन अर्थ उसके अलग अलग होंगे। तो आइए देखते हैं। Once a teacher was educating some paragraph, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे। तो once a teacher was dictating some paragraph to the class and students were noting it down. ठीक है, when he tried to see what students had written, he found that students and made some errors. यानी टीचर ने कुछ पैराग्राफ डिकेट किया क्लास में बच्चों को कि आपको इसको नोट डाउन करना है, और जब टीचर उस चीज़ को देखे कि बच्चे क्या लिखे हैं तो उन्होंने पाया कि मेड सम एरर, कुछ गलतियां उन्होंने पाया। तो आइए देखिए किस प्रकार की गलतियां बच्चे करते हैं। ही ऑब्जर्व दैट सम स्टूडेंट्स हैड रिटन देयर, उन्होंने निरीक्षण किया तो पाया कि कुछ बच्चे देयर को देयर लिखे हैं। देयर मीन्स THERE, देयर को THEIR उन्होंने लिखा, तो मीनिंग उसका बदल गया। तो देयर की जगह पर देयर लिखा। नो, NO, नो इंस्टीड ऑफ KNOW, नो लिखा। ठीक है, राइट, WRITE, राइट इंस्टीड फॉर राइट, RIGHT, एंड वन इंस्टीड ऑफ वोन। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी शब्द उन्होंने बताया, जैसे देयर के जगह पर देयर और THEIR दे दिया, नो के जगह पर KNOW लिख दिया बच्चा, और राइट के जगह पर RIGHT, राइट, तो अर्थ बदल गया। प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन अर्थ डिफरेंस है। तो वाई डू यू थिंक टू स्टूडेंट मेड दिस काइंड ऑफ एरर? आप क्या सोचते हैं इस गलतियों को, कि बच्चे की इन गलतियों के बारे में क्या आप सोचते हैं? कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द वर्ड, जो नीचे वर्ड दिए गए हैं, आइए हम उस पर विचार करते हैं। तो देखिए, ये दिया है ग्रेट, GREAT, ग्रेट, और इसमें क्या दिया है GRATE, ग्रेट। प्रोनाउंसिएशन सेम है, अर्थ अलग है। ब्रेक, BREAK, ब्रेक, और BRAKE, ब्रेक। THERE, देयर, THEIR, देयर। स्टेशनरी, STATIONRY और STATIONERY। तो यहाँ आप देखिए प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन अर्थ अलग अलग है। ठीक है, तो आइए देखिए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व हियर? आपने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया कि व्हाट इज कॉमन इन द डिफरेंट सेट्स ऑफ वर्ड्स। व्हेन वी रीड दीज वर्ड्स वी नोटिस दैट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज पेयर्स ऑफ वर्ड्स इज द सेम। इस वर्ड के जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? सेम है। बट इफ वी गो बाय द स्पेलिंग, यदि हम स्पेलिंग देखते हैं, वी कैन सी दैट दे आर डिफरेंट, कि वह अलग अलग है। ठीक है, तो ये है होमोफोन्स। आइए आगे देखते हैं। दिज काइंड्स ऑफ वर्ड्स कॉल्ड होमोफोन्स, इस शब्द को हम क्या बोलते हैं? होमोफोन्स। जैसे ग्रेट, ग्रेट, ब्रेक, ब्रेक। तो
प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन अर्थ अलग है। इसीलिए हमने पहले बताया कि ए होमोफोन्स इज द ए होमोफोन्स इज ए वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम ऑन another word but differs in मीनिंग में डिफरेंस होगा। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए, दिच काइंड्स ऑफ वर्ड कॉल्ड होमोफोन। होमोफोन्स आर पेयर ऑफ वर्ड्स द आइडेंटिकल साउंड बट different spelling and different meaning. We can understand the syllable of words. देख लीजिए इसका शब्दांश के रूप में। होमो का मतलब होता है सेम, फोन्स का मतलब होता है साउंड। यानी क्या कह सकते हैं, होमोफोन्स का मतलब होता है सेम साउंड। ठीक है, सेम साउंड। इफ वी एग्जामिन द above examples we can conclude that the students have committed the error। हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं, यदि हम इस चीज एग्जाम्पल पर विचार करते हैं, एग्जामिन करेंगे, तो वी कैन कंक्लूड, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्टूडेंट्स हैव कमिटेड, माने स्टूडेंट प्रतिबद्ध है, द एरर, गलती करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि प्रोनाउंसिएशन जब सेम है तो वो बस स्पेलिंग डिफरेंस है, इसलिए वो गलती कर सकता है। बिकॉज द टू वर्ड्स साउंड द सेम एंड दे यूज द वन। दो शब्दों के साउंड क्या है, सेम है, और उसको एक में प्रयोग करता है, बाय रिप्लेसिंग द अदर। हियर द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट। यहां वो पाठ के संदर्भ को नहीं समझ पाया है बच्चा, एंड दैट इज वाई दे वेयर अनेबल टू चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड। और वो उपयुक्त शब्द का चयन नहीं कर पाता है। तो स्टूडेंट्स ऑफ्टन फील कंफ्यूज अबाउट होमोफोन्स, इसलिए स्टूडेंट्स होमोफोन्स के बारे में कंफ्यूज रहते हैं, महसूस करते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल टू मेक स्टूडेंट्स एक्वाइंट विथ होमोफोन्स सो दैट दे कैन यूज द वर्ड एप्रोप्रिएटली। इसलिए हमें उपयुक्त शब्द, जब तक होमोफोन्स के बारे में बच्चा नहीं जानेगा तो उपयुक्त शब्द का प्रयोग, वो सही शब्दों का प्रयोग वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। हियर इज ए लिस्ट ऑफ सम मोर होमोफोन्स। आपके सामने एक लिस्ट है, कुछ होमोफोन्स हैं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे न्यू, NEW न्यू मीन्स नया, KNEW न्यू मीन्स जाना। एक्सेप्ट, ACCEPT एक्सेप्ट, और EXCEPT एक्सेप्ट। प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग डिफरेंस। सेल, सेल। फेयर, फेयर। डियर, डियर, एक डियर मीन्स प्यारे, एक डियर मीन्स हिरन। हियर, यहाँ, हेयर, बाल, है ना। तो देयर इज नो रिलेशन इन द मीनिंग, एंड द बेस्ट वे टू क्लियरिफाई द मीनिंग वर्ड्स टू बी यूज द वर्ड्स मीनिंगफुली विद द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। आगे देखिए, गिव एग्जाम्पल ऑफ सम सेट्स ऑफ होमोफोन्स दैट यू would like to teach your students. Also mention how you will teach these homophones. Your students frequently make mistake in using their advice. List the way you can teach this word. ठीक है, तो मीनिंग बच्चे गलतियां इस चीज में करते हैं। आगे देखिए, एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है, मेक ए लिस्ट ऑफ होमोफोन्स एंड राइट देम ऑन द चिट्स। सफल द चिट्स एंड
distribute them among the students. Instruct your student to pronounce the word written on the sheet loudly and find the student who is uttering the word which sound the same and make a pair with him. Now the pair will sit together, discuss the homophone, their pronunciation, spelling and meaning of each pair and ask them to make some sentence by using the homophones. ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. आगे देखिए. It is very important that the teacher discusses the different meaning of the pair of homophones and identifies the context in which they are used appropriately. This word help the student to understand the use of these words and use them at the right place. The teacher can list the homophones which she or he thinks are important to make the student familiar with and understand. Okay, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा. तो इस टॉपिक को हम यही समाप्त करते हैं. थैंक यू.